5 हिजरी मदीना मुनव्वरा पर खौफ के साए मंडला रहे थे। हर तरफ खतरा ही खतरा था। अरब के मुख्तलिफ कबाइल एक ही मकसद के तहत जमा हो चुके थे कि इस्लाम को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है। 10,000 से ज़्यादा खूनख्वार जंगजुओं का लश्कर मदीना की तरफ बढ़ रहा था और इनके रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट थी, एक खंदक। लेकिन फिर वो लम्हा आया जब अरब का सबसे खौफनाक जंगजू इस खंदक को अबूर करके मुसलमानों के सामने आ खड़ा हुआ। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अकेला 1000 आदमियों के बराबर है। उसने मैदान में खड़े होकर गरूर से ललकारा, तुम कहते हो तुम्हारे मकतूल जन्नत में जाएंगे, तो है कोई जो मेरी तलवार से जन्नत में जाना चाहे? पूरा मैदान खामोश हो गया। फजा पर खौफ तारी था। एक नौजवान अपनी जगह से उठा, ऐसा नौजवान जिसकी तलवार ने इस दिन तारीख का रुख बदल देना था। आज हम देखेंगे गज़वा खंदक का वो लर्ज़ाखेज़ वाक़या जब अरब के गुरूर का सामना शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिलती है कि पूरा अरब मुत्तहिद होकर मदीना पर हमला आवर होने वाला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा फरमाया। उस वक़्त मुसलमानों की तादाद तकरीबन 3000 थी, जबकि दुश्मन की फौज 10,000 से ज़्यादा थी। खुले मैदान में इस लश्कर का मुकाबला करना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता था। इसी मौका पर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ऐसा मशवरा दिया जो अरबों के लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फारस में जब दुश्मन ताकतवर हो तो हम शहर के गिर्द खंदक खोद लेते हैं। यही वो लम्हा था जहाँ से तारीख बदलने लगी। मदीना के 3 अतराफ तो खजूरों के बागात मकानात से महफूज थे, मगर शुमाली हिस्सा खुला था। चुनांचे वहाँ एक अजीम खंदक खोदने का फैसला हुआ। तकरीबन 5.5 किलोमीटर लंबी खंदक, इतनी चौड़ी कि घोड़ा छलांग ना लगा सके और इतनी गहरी कि दुश्मन आसानी से अबूर ना कर सके। मगर ये काम इतना आसान नहीं था। शदीद सर्दी, फाकों की हालत और मुसलसल मेहनत। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भूख की शिद्दत से अपने पेटों पर पत्थर बांध रखे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शिकम पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं, तो इनकी आंखें नम हो गईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मट्टी उठा रहे थे, सहाबा कराम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। ये सिर्फ खंदक नहीं खोदी जा रही थी, ये ईमान की दीवार तामीर हो रही थी। बेलाखिर मुसलमानों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। दुश्मन के पहुंचने से पहले खंदक मुकम्मल हो चुकी थी। जब अबू सुफियान की क़यादत में लश्कर-ए अहज़ाब मदीना पहुंचा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी जंगी हिकमत अमली नहीं देखी थी। गुस्सा, हैरत और बेबसी सब इनके चेहरों पर नुमाया था। दिन गुजरते गए, तीरों और पत्थरों का तबादला जारी रहा, लेकिन फिर मुसलमानों पर एक और आज़माइश टूट पड़ी। मदीना के अंदर मौजूद यहूदी कबीला बनु कुरैज़ा, जिसने मुसलमानों से अमन का मुआहदा किया था, गद्दारी पर उतर आया और कफ़ार से जा मिला। अब मुसलमान दोनों तरफ से घिर चुके थे। सामने 10,000 का लश्कर और पीछे अंदरूनी खतरा। कुरान पाक ने इस खौफनाक कैफियत को यूं बयान फरमाया है,
जब वो ऊपर से और नीचे से तुम पर चढ़ आए और आंखें खौफ से पथरा गईं और दिल गले तक पहुंच गए। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये ईमान का इम्तिहान था। 20 दिन से ज्यादा का मुआसरा हो चुका था। कुफार की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान खंदक के एक तंग हिस्से का पता चल गया। चंद मुशरिकीन अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए खंदक पार करने में कामयाब हो गए और इन सब के आगे था उमरो बिन अब्दो। ये शख्स अरब में दहशत की अलामत समझा जाता था। इसका जिस्म पहाड़ जैसा, आवाज गरजदार और तलवार बिजली की मानद थी। अरब के लोग कहते थे कि उमरो अकेला 1000 जंगजुओं के बराबर है। इसने मैदान में आकर जोर से पुकारा, क्या तुम में कोई मर्द नहीं जो मेरे साथ मुकाबले में आए? मुसलमानों की सफ़ों में खामोशी छा गई। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से एक नौजवान खड़ा हुआ। ये नौजवान कोई और नहीं थे, ये अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली ये उम्रो है। लेकिन उम्रों की ललकार जारी रही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा खड़े हुए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जाने दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, ये उमरो बिन अब्दो है। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो तारीखी जुमला कहा जो रहती दुनिया तक बहादुरी की मिसाल बन गया। आपने फरमाया, तो क्या हुआ? अगर वो उमरो है तो मैं भी तो अली हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने करीब बुलाया और अपने दस्ते मुबारक से इनके सर पर अमामा बांधा और अपनी ज़ीरा पहनाई और जुल्फ़कार इनके हाथ में अता फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज पूरा ईमान पूरे कुफर के मुकाबले के लिए जा रहा है। ये अल्फाज सुनकर मुसलमानों के दिलों में उम्मीद की नई रोशनी पैदा हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में पहुंचे तो उमरो तंज़िया अंदाज में हंसने लगा। उसने कहा, ए भतीजे, तुम्हारे वालिद अबू ताला मेरे दोस्त थे। मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता, वापस चले जाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेखौफ लहजे में फरमाया, लेकिन अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। ये सुनना था कि उमरो गुस्से से आग बगौला हो गया। उसने अपनी तलवार खींची और अपने घोड़े के पांव काट डाले ताकि कोई ये न समझे कि वो मैदान छोड़कर वापस जाएगा। फिर वो पूरी ताकत से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर झपटा। इसका वार इतना शदीद था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ढाल टूट गई और पेशानी मुबारक पर जख्म आ गए। खून बहने लगा, लेकिन शेर खुदा के कदम ना डगमगाए। अब जुल्फ़कार बोलने वाली थी। दोनों जानब हजारों निगाहें मैदान पर जमी हुई थी। गर्दो गुबार का ऐसा तूफान उठा कि दोनों मुजाहिद नजरों से ओझल हो गए। सिर्फ तलवारों की झनकार सुनाई दे रही थी। फिर अचानक फजा में एक बुलंद आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ थी। जब गर्द बैठी तो दुनिया ने देखा अरब का सबसे खतरनाक जंगजू जमीन पर पड़ा था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुल्फ़कार खून से रंगी हुई चमक रही थी। कुफर का गरूर खाक में मिल चुका था और मुसलमानों की सफ़ों से तकबीरों की आवाज़ें बुलंद होने लगी। उमरों के कत्ल ने कफ़ार के हौसले तोड़ दिए। उसी रात अल्लाह ताला ने शदीद आंधी और तूफान भेजा। कुफार के खेमे उखड़ गए और बर्तन उल्ट गए। आग बुझ गई। 10,000 का लश्कर जिल्लत के साथ मदीना से वापस जाने पर मजबूर हो गया। गज़वा खंदक मुसलमानों की अजीम फतह बन गया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ईमान, सब्र, कुर्बानी और यकीन की अजीम दास्तान थी।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بہادری آج بھی تاریخ کے صفحات پر سنہری حروف میں لکھی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہیں تو کمنٹ میں یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ایسے ہی تاریخی اور اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں کسی نئی اسلامی واقعے کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔